हर इंसान इसी खोज में लगा रहता है, इसी खोज में लगा रहता है कि उसके सुख मिल जाएं, उसे सुख मिल जाएं, खुशियाँ मिल जाएं। हम सारी ज़िंदगी खुशियों को पाने के पीछे दौड़ते रहते हैं कि जिससे भी पूछो बाहर से हर इंसान ये कहता है मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब किसी के करीब जाकर पूछो ना तो तुम खुश हो या नहीं, तो वो इंसान कहता है मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश नहीं हूँ। लोग अपनी ज़िंदगी में हर प्रकार की धन संपत्ति जुटा लेते हैं, लेकिन उनके खुशियाँ नहीं होती, उनके मन में शांति सुख नहीं होता है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, मगर जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा कोई नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे ऐसी कहानी की, जब आपको जीने की इच्छा खो जाए तो आप ये कहानी आपको प्रेरणा देगी, एक बार ज़रूर सुने। एक अमीर महिला थी, डॉक्टर के पास गई और बोली मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है और अब मैं जीना भी नहीं चाहती। ऐसा बोला, अब मैं जीना भी नहीं चाहती। तो मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो सफाई का काम करती थी और अमीर औरत से बोला मैं इस बूढ़ी औरत से वो बताने के लिए बोलूँगा कि कैसे इसने अपनी ज़िंदगी में खुशियों को ढूंढा। मैं चाहता हूँ इसकी ज़िंदगी कैसी थी, इसने अपनी ज़िंदगी को कैसे संभाला। तब बुढ़िया झाड़ू रखकर बोली मेरे पति की मलेरिया से मौत हो गई, उसके 3 महीने बाद बेटे की सड़क हादसे में। बुढ़िया ने कहा मेरे पास कोई कुछ भी नहीं था, मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती थी, हंसना बंद कर दिया था। जब काम से घर लौट कर आई तो बिल्ली का बच्चा पीछे पड़ा, उसको मैंने दूध पिलाया, पैरों से चिपक गया, बाहर ठंड थी, वो अंदर आ गया। तब मैं पहली बार मुस्कुराई थी। तब मैंने सोचा कि एक बिल्ली की सहायता से मुझे खुशी मिल सकती है, तो क्यों ना मैं दूसरों को खुश रखकर आज खुशियाँ दूंगी और खुशियाँ अपने आप ढूंढ लूँगी। और रोने लगी ये कहकर कि ज़िंदगी की खुशियाँ इस पर निर्भर नहीं हैं कि हम कितने खुश हैं, इस पर खुश हैं या हम दूसरों के कितने काम आ सकें। तो आपको खुशियाँ ना मिले, निराश हताश हो जाएं, तब आप एक बार ये काम करके देख लेना, दूसरों को खुश करना शुरू कर देना। आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही खुशियाँ आ जाएंगी। और जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है ना, उस इंसान की करोड़ों दुआएं आपको मिलती हैं। दुआओं में बड़ी ताकत होती है जो और किसी में नहीं। मेरा तो ये मानना है कि मैं जब किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला देती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। प्यासे को पानी, गाय को रोटी, पक्षियों को दाना पानी देने से वो अंदर से जो खुशी और जो सुकून मिलता है ना, वो शायद ही किसी और में मिलता होगा। तो आप ये काम करके देखें, इससे बहुत खुशी मिलती है। अपनी ज़िंदगी में कोई भला काम तो करके देखें, तो हर समय आलस ना करें और सारा गम भी भुला देते हैं। कहते हैं ना, गम बांटने से गम कम हो जाता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ पाना चाहते हैं तो खुशियों को बांटना सीखें। मैंने डे केयर चलाया 20-25 साल से, अभी चला रही हूँ।
मेहनत कर कर के बच्चों को इंजीनियर बनाया। अपनी खुशी में आगे बढ़ी और खूब मेहनत करी। मैंने भी दुख देखे, दुखों के बाद सुख मिला। मैं कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी बुलंदियों पर मैं छा गई। मैंने उन बच्चों को भी खुश किया, उनके पेरेंट्स को भी खुश किया और अपने घर परिवार को भी खुश किया और मेहनत भी खूब करी और ढेर सारी खुशियाँ मेरे को मिली। तो मैंने अपना दुख भी दूसरों में बांटा, अपनी खुशी भी दूसरों में बांटी। यही परिवार बन गए मेरे बच्चे और इन्हीं परिवार को लेकर मैं अपनी खुशियाँ बांटती चली गई। तो मैंने इन्हीं में अपनी खुशियाँ ढूंढी। तो खुशियाँ बांटना सीखे। खुशियाँ बांटने से गम जो है कम हो जाता है। तो डे केयर से मुझे प्रेरणा भी मिली और शोहरत भी मिली। तो कभी हार नहीं मानी। मुझे देखकर मेरी सहेलियां भी मुश्किल घड़ी में मुझसे प्रेरणा लेने आईं और सिलाई कढ़ाई सीखने लगी और सिलाई कढ़ाई सीख कर और खाना बनाकर अपना वो भी घर गृहस्थी चलाकर आगे बढ़ी और आज वो भी बुलंदियों को छू गई। तो इसी तरीके से काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करें, आगे बढ़े, जीवन में अपने आप ही खुशियाँ मिल जाएंगी। अगर हम सारी ज़िंदगी दिन दुखी होकर रहते हैं तो वो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है और चिड़चिड़े हो जाते हैं। और अगर हम अपने आप को भिखारी मानते हैं तो स्वभाव भी भिखारी जैसा हो जाएगा। अगर एक भिखारी भी फूल माला बेचे तो वो भी धनवान बन जाता है, उसके जीवन में भी खुशियाँ भर जाएंगी। अगर आप अपने आप को सफल इंसान समझना चाहते हैं तो सफल इंसान बनाना चाहते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता अपने आप मिल जाएगी। याद रखिए, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, जो आप मानते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने आप को दुखी इंसान मानते हैं तो दुख से पीछा कभी छूटेगा ही नहीं। अगर आप अपने आप को खुश समझेंगे तो ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। अब ये आपको तय करना है कैसा इंसान बनना है। तो हमेशा मेहनत करके आगे इंसान को बढ़ना चाहिए, ना कि ये सोचे पहले से हार नहीं माननी चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इंसान जो है अपने आगे बढ़ता रहे और मेहनत करता रहे। दुख तो आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं। कभी दुख आते हैं तो कभी सुख आते हैं। मेरे रास्ते में भी दुख आए थे, कांटे आए थे, लेकिन मैं सबको इग्नोर करती गई। मैंने कभी भी अपने आप ये नहीं सोचा, हिम्मत नहीं हारी कि मैं ऐसा मतलब हार के और बैठ जाऊंगी। तो जिन रिश्तों में हर बात का मतलब समझना पड़े और सफाई देनी पड़े, वो रिश्ते नहीं बोझ होते हैं। प्रेम की डोर इतनी नाजुक होती है कि लेकिन मजबूत भी इतनी कि वह ईश्वर को भी बांध सकती है। जीवन में तकलीफ़ भी उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हार नहीं मानते, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। अपने आप से दिन में एक बार ज़रूर बात कीजिए, वरना आप एक अच्छे आदमी से बात करने का मौका खो देंगे। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। अजीब खेल है उस खुदा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है,
रहा तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। स्त्री पारस की तरह होती है, वो प्रेम नहीं करती, वो प्रेम में बसती है। रिश्ते को छूती है, प्रेम से भर देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। जो दूसरों को रोने नहीं देता असल में वो इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही चीज़ देता है जो उसके पास होती है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। तो ज़िंदगी में कभी हार ना मानिए। ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाओगे, चोट नहीं खाओगे तो तुम कैसे जानोगे कि तुम पत्थर के बने हो या कांच के। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में मार खाता है छेनी और हथौड़ों की, वो ही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। चोट तो खानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इंसान जो चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। आदमी अपने जज्बात और उतावलेपन से नहीं, अपनी मेहनत और लगन लगातार की जाने वाली कोशिश से कामयाब होता है। लगातार कोशिश ठोकर खाने के बाद भी उठना सिखाती है। बहुत छोटी है ज़िंदगी, इधर उधर मत उलझो। जो तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं तुम उनको धन्यवाद दो, जो तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें भी मुस्कुराकर माफ़ कर दो। और जो नकारात्मक लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं उनकी बातों से और ताकत और बल लो और उनका भी सम्मान करते हुए आगे बढ़ जाओ। निगाहें बस अपने लक्ष्य पर रखो और कहीं नहीं। सबका शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने आपसे नफ़रत करी, क्योंकि उन्होंने आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हिम्मत दी। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बनाकर छोड़ दी। शुक्रिया उन लोगों का जो आपके लिए परेशान हुए, जिन्होंने बताया कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी ना था। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया ईश्वर का जिसने तुम्हें हालात का सामना करने की हिम्मत दी। सबका शुक्रिया करें। इतना समय ही नहीं तुम्हारे पास कि तुम इन उलझनों में उलझ सको कि कोई क्या कह रहा है और क्या कह रहा है या किसने क्या तुम्हारे साथ किया। याद रखने का कोई टाइम ही नहीं, कोई वक्त नहीं मिला। तो पेड़ पर पत्थर कोई नहीं मारता, पत्थर तो लोग उसी पेड़ को मारते हैं जो फलों से लदा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर शख्सियत अच्छी होगी तभी लोग उसमें बुराई खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता कौन है। सही है तो दुनिया जो कहती है तो कहने दो। अपने आप पर भरोसा रखो। ज़िंदगी में जीत केवल उसी की नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है,
तेज होता है, चालाक होता है। जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। खुद पे विश्वास करो। ज़िंदगी में जीत चाहिए तो छोटी छोटी हार से डरो मत, और जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। इसलिए कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश वो सीढ़ी है जिस पर पाँव फिसलने तो भी उम्मीद बरकरार रहती है। खुद से रोज़ रोज़ ये बात करा करो, बार बार ये बात करा करो कि मैं उठूँगा, दौड़ूँगा, गिरूँगा, फिर भी रुकूँगा नहीं। घोड़ा जब दौड़ता है वो बीच रास्ते में नहीं रुकता, वो मंजिल तक दौड़ता है। फिर चाहे वो रेस में जीते या हारे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन वो फिर दौड़ेगा। कभी सुना है कि एक बार के प्रयास से कोई सफल हुआ है? सभी ने बार बार कोशिश की है, सब हार कर फिर उठे हैं, रुके नहीं, ठहर नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे किसी का भी उदय अचानक नहीं होता है। सूरज भी धीरे धीरे ही निकलता है और ऊपर उगता है। अंधकार को चीरते हुए याद रखना, जिसमें धैर्य होता है, तपस्या होती है, प्रयास होता है, ना रुकने वाला जज्बा होता है, वही संसार को प्रकाशित करता है। थक गए तो रफ्तार थोड़ी धीमी कर लो, पर हार मानकर रुकना मत। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। कहानियाँ सुने, कहानियों से प्रेरणा मिलती है और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको डालूँगी।